नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ, तुलसी जी के संबंध में आज की हमारी जानकारी है। तुलसी जी वृक्ष ही नहीं हैं बल्कि साक्षात राधा जी का अवतार हैं। जो स्त्री तुलसी जी की पूजा करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है। इसके साथ साथ ही अगर आप साइंटिफिक रीजन पर जाएंगे तो तुलसी जी का पौधा जो है वो दिन रात ऑक्सीजन देने वाला होता है। आप घर पे लगाते हैं तो बाकी सारे पौधे जो होते हैं केवल पीपल बरगद वगैरह को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी सारे पौधे रात को हमारी तरह ही उनका जो ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। लेकिन तुलसी जी का ऐसा पौधा है जो दिन और रात दोनों टाइम आपको ऑक्सीजन देता है। तुलसी जी को नाखूनों से कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। तुलसी जी के पत्तों को चबाना नहीं चाहिए। हमने आपको एक अन्य अपने वीडियो में बताया भी है, तुलसी जी के पत्तों को चबाने से साइंटिफिक रीज़न भी बताया है। इसमें हम धार्मिक रीजन्स ज़्यादा बता रहे हैं कि ये हमारे वेदों में पहले से कहा गया है और हमारे पूर्वज भी कहते आ रहे हैं कि तुलसी जी के पत्तों को चबा करके नहीं खाना चाहिए। यही बात साइंटिस्टों ने भी प्रूफ किया है कि तुलसी जी बहुत गुणकारी हैं, लेकिन इनके पत्तों को चबा करके नहीं खाना चाहिए, डायरेक्ट निगल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें इनके ऊपर, इन पत्तों के ऊपर ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो आप दांतों को चबाते हैं तो लॉस करते हैं। ये आपके दांत टूट सकते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं इसकी वजह से, इसलिए इन्हें डायरेक्ट निगलना चाहिए। तुलसी जी का सूखा पौधा घर में रखना अशुभ माना जाता है, इसीलिए घर में कभी भी तुलसी जी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। शिव पूजन और गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग वर्जित होता है। शिवलिंग की पूजा कभी भी तुलसी जी से नहीं करनी चाहिए। रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए हानिप्रद होगा, दरिद्रता का कारक बन जाएगा। द्वादशी के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए कभी भी। सायंकाल यानी कि संध्या में, संध्या के बाद तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। रात में कभी भी तुलसी जी को टच ना करें। सायंकाल के बाद तुलसी जी लीला करने जाती हैं, इसीलिए तुलसी जी से जुड़ी हुई ये जानकारियाँ थी। वैसे तो हमने एक अपना साइंटिफिक एपिसोड आप सभी के लिए पहले दिया था दोस्तों, जिसमें कि तुलसी जी के फ़ायदों के बारे में हमने आपको वाकिफ़ कराया था कि इनके काढ़े से या इनकी पत्तियों से, इनके फल से, इनकी टहनी से आप किन किन रोगों को दूर भगा सकते हैं। ये हमारा एक अन्य वीडियो है जो आप हमारे ही चैनल पे देख सकते हैं, तुलसी जी के फ़ायदों से रिलेटेड। तो ये रहा आज का हमारा वॉइस ओवर आप सभी के लिए। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।